तो हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास के 15 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। भारतीय इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बांटा गया है। तो चलिए बता दें कि भारतीय पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था और बाबा फरीद इनके गुरु थे, जो कि 20 वर्ष में इन्होंने बाबा फरीद को अपना गुरु मान लिया था। और जो इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो 1236 से 1325 ईस्वी तक देखा था। ग्विष्टी क्या थी? ग्विष्टी एक गौशाला थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। यह नारा भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने जब दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते हुए वक्त बुलंद किया था। और चलिए बता दें कि यह मशहूर नारा सरहद मुहानी ने एक जलसे में आजादी एक काफिले में पूर्ण आजादी की बात करते हुए दिया था। निम्नलिखित में प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो ये हरिसेन थे। मगध किस प्रारंभिक शासन ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। शोधक समाज का अर्थ है सत्य अथवा सच की खोज करने वाला। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा राय फूले द्वारा एक स्थापित पंथ है। उद्देश्य शुद्ध एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों का विमुक्त शिक्षा के उद्देश्य के लिए इस मिशन को किया गया था। और चलिए अगला सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है, तो आप सब जानते हैं। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो चलते हैं कि जजिया कर भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला ये मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने लगाया था भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसने जजिया को खराज भू राजस्व से निकालकर पृथक के रूप में वसूला। अगला सवाल है, हेन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन 1906 ईस्वी में अपने राजगद्दी पर बैठे थे। इनकी 3 रचनाएं हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। हमको आपको बता दे रहे हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जो कि संस्कृत साहित्य की रचनाएं हैं। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? तो फतेहपुर सुकरी में स्थित है। प्रथम वोक्त संगीति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो ये अजातशत्रु की। हर्षवर्धन अभी हम आपको बताए थे, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। त्रिपक्षी संघर्ष कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। मानव द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाने का साक्ष्य मिले हैं? तो कुत्ते को। तो धन्यवाद। आप इन 15 क्वेश्चन को एक बार शुरू से देख लीजिए, इन 15 क्वेश्चनों को, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे का क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके बहुत जल्द आपके पास पार्ट 2 लेके आएंगे। तो इसी तरह बने रहिए।